नमस्कार दोस्त। यह एक रवि का फर्राटा पंखा है। इसका ये जो मेंस वायर है यह जड़ से जल के टूट गया था शॉर्टिंग के कारण। तो देखते हैं, चलिए ये इस प्रकार की शॉर्टिंग अगर वायर के माध्यम से आता है तो क्या मोटर बच पाता है, मोटर सही रहते हैं, इसी को चेक करेंगे। इसे खोल लेते हैं पहले और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकता है। तो इस प्रकार से इसे खोल लेने के पश्चात ये देखिए, यह जो मेन मोटर है यह कूलर मोटर के स्टाइल में लगा हुआ है। ये मान के चलिए कि यह एक कूलर मोटर ही है, क्योंकि यह जो मोटर है कितना देर तक भी चलाओ इसमें ज़्यादा हीट पैदा नहीं होते हैं, गर्म ज़्यादा नहीं होता है मेरे कहने का मतलब। और ये लंबा टाइम तक चलने वाला एक बेहतरीन क्वालिटी का फर्राटा पंखा है और मार्केट में सबसे ज़्यादा इसे पसंद करते हैं किसान लोग। तो ये जो वायर टूटा हुआ है इस कवर के अंदर साइड, हम इसी वायर पे एक नया मेंस वायर कनेक्ट करके देखते हैं टेस्टिंग के तौर पे। यह जो मेंस वायर है एसी कॉर्ड, इसे हम यहीं से कनेक्ट करके देखते हैं और यहीं से ही लगा सकते हैं विदाउट सोल्डिंग करके। इसमें आपको सोल्डिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इस वायर को ये जो टूटे हुए हिस्से अंदर का हिस्सा है बचा हुआ थोड़ा सा, उसी में अगर ज्वाइन करते हैं तो। और यही सरल माध्यम भी होता है इस प्रकार की खराबियों को तुरंत दूर करने के लिए। और अगर इससे सही नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में आगे की खराबी को चेकिंग करना होता है। तो मैं यह जो मेंस वायर है इसे ये जो इंजन से आने वाला वायर है उसी पॉइंट पर अंदर लाते हुए इस प्रकार से छीलकर इसे इसमें कनेक्ट करना होता है। इसका जो एक पॉइंट है यह ऑन ऑफ स्विच जो पीछे साइड में इस पंखे को चालू बंद करने के लिए लगा रहता है उसमें जुड़ता है एक पॉइंट। और इसका एक पॉइंट जो है वह इंजन से निकलने वाले दो वायर और कंडेंसर में जुड़ते हैं, उनमें से एक पॉइंट पर जोड़ना होता है डायरेक्ट। और इसका जो स्पीड है, क्योंकि यह फर्राटा के नाम से प्रसिद्ध होता है, यह पंखा का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो क्या हम इसके स्पीड को भी कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार के इसमें रेगुलेटर वगैरह लगाकर इसे चला सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, यह भी देख लेते हैं आज। और इसका स्पीड को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसके एक वायर को मैं जोड़ देता हूँ इसमें। इसका जो ऑन ऑफ स्विच से आया हुआ एक वायर था उसमें एक वायर को मेन एसी कोड का ब्लैक वायर मान के चलिए कि ये काला कलर का वायर जो ऑन ऑफ स्विच में लगा हुआ रहता है उसी का एक सिरा है। तो इसमें मैं एक काले कलर के वायर को डायरेक्ट जोड़ करके उसमें टेप लगा देते हैं और बच जाता है इसका एक वायर लाल कलर का। और ये जो है लाल कलर का वायर है यह डायरेक्ट इंजन से आया हुआ है। स्टार्टिंग कॉइल का जो वायर होता है वह ऑन ऑफ स्विच पे कनेक्ट होता है, नॉर्मल समझने वाली बात पर। और चलिए इसमें हम एक रेगुलेटर का इस्तेमाल करके देखते हैं। यह वही रेगुलेटर है सीलिंग फैन में लगने वाला। तो इसे अगर हम इस स्टैंड फैन में इसका स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं तो क्या यह काम कर पाता है, यही देखने के लिए इसको हम ट्राई करते हैं आज कि इसमें यह जो स्पीड कंट्रोलर रेगुलेटर है यह इसका स्पीड को कितना कंट्रोल और कितना स्पीड दे पाता है। तो इसे लगाने के लिए हमें इस कवर पर एडजस्टमेंट करने होते हैं। इसके जो ये नट पॉइंट है इसके हिसाब से इसका ये जो है नट इसको निकाल लेता हूँ और इसी नट को हम इस कवर के बाहर में
इसे अंदर तरफ से लगाते हुए ही टाइट करेंगे तो इससे देखते हैं कि यह कितना कारगर सिद्ध हो पाता है इस स्टैंड पंखा को कंट्रोल करने के लिए। इसे लगाने के कई फ़ायदे होते हैं। यह एक ब्रेकर टाइप से इंजन के लिए काम करता है। ये सामान्य तौर पे समझा जाए तो यह एक मिनी स्टेबलाइजर के रूप में इस स्टैंड पंखा के लिए काम करता है, गार्ड के रूप में। यह सभी पंखा के लिए गार्ड के रूप में ही काम करता है लगाने के लिए। तो इसका जो है एडजस्टमेंट बिठाते हुए मैं इस स्पीड कंट्रोलर रेगुलेटर को इसके इस बॉडी पॉइंट के किसी भी हिस्से पर सेट करके देखता हूँ और इसे लगाने के पश्चात ही आपको इसका जो स्पीड है वह कितना कंट्रोल हो पाता है या बढ़ता है यह दिखाते हैं। क्योंकि इसमें जो होल बने हुए हैं ये ऑन ऑफ साइड के जितने सारे होल हैं ये इसमें एडजस्टमेंट करके बिठाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जा रहा है। तो इसीलिए हम इसका ये बैक कवर को निकालते हुए पहले इसे हम इस अंदर के साइड में इसको बिठाने के लिए निकाल देते हैं थोड़ा सा और इसे किसी भी एक होल में परफेक्ट बिठाने का प्रयास करते हुए इसको देखते हैं तो किसी भी होल में यह परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा है। इसे सेट करने के लिए इस होल को थोड़ा सा बड़ा करना होता है। तो हम इसमें माथापच्ची ना करते हुए इसमें जो 2 होल बने रहते हैं, 2 वायर इसके अंदर जाने के लिए, एक इंजन का वायर जाता है और एक मेंस वायर। तो हमने एक होल को मेंस वायर और इंजन के वायर के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरा होल जो बच जाता है इसमें उसमें हम इस रेगुलेटर को बिठा करके देखते हैं यह सही ढंग से सेट हो पाता है या नहीं। इसको इसी तरह से इसमें आराम से बिठाते हुए इसमें एक वाशर का इस्तेमाल करते हुए इसको टाइट करना होता है और इसे एकदम से फुल टाइट ना करें अन्यथा यह ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसमें ज़रूरी है एक वाशर का इस्तेमाल करना, नहीं तो यह सही ढंग से नहीं बैठ पाएगा और घूम जाएगा अंदर से। जब इसका जो ये रेगुलेटर नॉब है उसको हम घुमाने का प्रयास करेंगे तो ऐसा इस प्रकार से टाइट करें इसे कि यह अंदर से घूमे ना, ठीक है। और यह जो नॉब है यह अच्छी तरीक़ा से इसमें लग जाए और इसे एडजस्टमेंट करते भी बन जाए इस टाइप से। तो चलिए देखते हैं यह सही ढंग से काम करता है या नहीं। और आप हमारे इस वीडियो को इतना देर तक देख रहे हैं इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। और हो सके तो हमारे इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब इसका जो कनेक्शन पॉइंट है यह सेम उसी तरह से है जैसे हम किसी बल्ब होल्डर वाले लाइन पे किसी एक ऑन ऑफ स्विच का कनेक्शन जो करते हैं एक पॉइंट पर, सेम उसी प्रकार से है। इसका जो एक वायर इस में हम अभी जो लगाए हैं मेंस एसी कोड, उसका जो रेड कलर का एक वायर था उसे हम इस रेगुलेटर के एक वायर पर डाल करके उसे टेप कर देते हैं और बच जाता है रेगुलेटर का दूसरा वायर। इसे हम वो जो पंखे के इंजन की तरफ से आया हुआ रेड कलर का वायर था उसमें ज्वाइन कर देते हैं। अब यह सिस्टम कुछ इस प्रकार से काम करेगा जैसे हम इसके ऑन ऑफ वाले स्विच को ऑन करेंगे, उसके पश्चात इसका जो ये रेगुलेटर है इसे हम बढ़ाएंगे तो इसका स्पीड बढ़ने लगेगा और जैसे जैसे इसके नॉब को घटाएंगे तो इसका स्पीड घटने लगेगा। कुछ इस प्रकार से यह काम करेगा। तो चलिए देखते हैं यह सही काम करता है कि नहीं। भाई वीडियो इतना लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि समझना और काम करना तो आसान है लेकिन समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसे मेन लाइन में डाल करके इसका ये जो फंक्शन है इसे सारे टेस्ट कर लेते हैं और अगर ये प्रॉपर तरीक़ा से स्पीड दे देता है तो ठीक है, नहीं तो इसका जो कैपेसिटर होता है अंदर साइड उसे भी बदलना होता है। मेन फार्मूला यही है। हालांकि यह ठीक है। आपने हमारे इस वीडियो को इतने देर तक देखा इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
और हो सके तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।